स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 18C। और 18C में सिर्फ दो ही है आपका क्वार्टाइल्स हैं, Q1 और Q3 है। Q1 का फॉर्मूला देखो n+1/4। तो देखो जैसे मीडियन में जो है मिडिल पोजीशन फाइंड करते थे, तो वो यहाँ पे कौन सा पोजीशन फाइंड करना है तुमको, 1/4 पोजीशन फाइंड करना है। फिर उसके बाद जो है Q3 यानी कि थर्ड क्वार्टाइल में तुमको क्या करना है, 3/4 पोजीशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कैसे करना है हर एक क्वेश्चन को हम बारी बारी से करेंगे। अच्छा तो देखो यहाँ पे पहले वाले में Q1 और Q3 दोनों में फाइंड आउट करना है। Q1 के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है n+1/4 यानी कि 16 + 1/4 कर दिया 4.25। तो यानी कि फोर्थ आइटम अब प्लस 0.25 किन दोनों का, चौथा और पांचवे के बीच का है ना। तो यानी पांचवा और चौथे में से जो डिफरेंस आएगा उसका 0.25। और फिर उसके बाद साइज ऑफ ये Q3 दिया है 12.75 यानी 12.75 कैसे आया है, ये जो आपका n+1/4 आया है इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 जा 12, 12.75 कितना आ जाएगा 12th टर्म और साथ में 75th। तो 75th 0.75 आना है ना। तो 0.75 कब आएगा, वो 13th, ये 12 और 13 के बीच का। तो पहले 13 और 12 के बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे, उसमें 0.75 मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन करते हैं, आई होप ज़्यादा समझ में आएगा आपको। सबसे पहला काम इसमें भी वही है, क्वार्टाइल निकालने में जैसे मीडियन निकालने के लिए था। सबसे पहले आप अरेंज करोगे, तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसको अरेंज किया। ठीक है, तो अरेंज करेंगे। सबसे पहले कौन आएगा, 7 है, फिर 11 है, 12 है, 15 है, 18 है, 20 है, 25 और 38, फिर 43। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, 9 है। तो 9 है। तो Q1 का फॉर्मूला मैंने बताया आपको n+1/4, 9 + 1/4 कितना आएगा 2 ऐसे कर लो भाई 10/4 यानी 2.5 आएगा। 2.5 का मतलब 2 तो पूरा होगा, लेकिन 0.5 कैसे लेते हैं वो देखते हैं। तो 2.5, तो देखो यहाँ पे पहला है, दूसरा है और ये तीसरा है। तो 2.5 किस में लाई करता है, इसी में लाई कर रहा है। पहले तो इसको और क्लियर लिख लेते हैं, यानी कि तुम्हारा क्वार्टाइल कितना हो जाएगा 2.5। तो सेकेंड टर्म प्लस 0.5 किसके किसके बीच में, दूसरे और तीसरे के बीच में। ठीक है, ये ढाई किसके बीच में आ रहा है भाई, दूसरे और तीसरे के बीच में ही ढाई आता है ना। तो 0.5 कहाँ देखेंगे, दूसरे और तीसरे के बीच में। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि साइज ऑफ थर्ड माइनस साइज ऑफ सेकेंड। क्वेश्चन करोगे 1 2 आ जाएगा। सेकेंड टर्म मेरा कितना है 11 है, प्लस में कितना करेंगे 0.5 और साइज ऑफ थर्ड में से सेकेंड को माइनस करोगे कितना आएगा, आपका आएगा सॉरी 12 में से 11 ना, 12 में से 11 कितना आएगा 11 + 0.5 × 1, यानी कि मेरा ये आ रहा है 11 + 0.5 ही रह जाएगा 11.5। ये आ गया मेरा क्वार्टाइल 1। अब देखो जैसे Q1 नहीं समझ में आया तो भी Q3 देख लो अब, यानी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे n+1/4 में, यानी 3/4 लेके आना है हमको, है ना। जैसे मीडियन में मिडिल लेके आ रहे थे। अब यहाँ पे भी देखो n+1/4 वही करोगे तब भी वही आएगा 9 + 1/4। तो 9 + 1 कितना हो जाएगा 10/4। तो 3 × 10/4 लिख देते हैं। 10/4 का हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं 2.5
5, तो 25 3 75 कितना आएगा 7.5 टर्म। तो देखो यहाँ पे जब ये 7.5 टर्म आ रहा है ना, तो 7th टर्म प्लस 0.5, और ये 0.5 किसके किसके बीच में, 7 से ऊपर 8 के नीचे, यानी कि 8th माइनस 7th। ठीक है, ये समझने वाली चीज़ है। अब 7th टर्म देखो क्या है, अरेंज करने पे आते हैं इधर, 1 2 3 4 5 6 7 25 है, और 38 माइनस 25 करेंगे फिर, यानी 25 प्लस 0.5 38 माइनस 25 कितना आ जाएगा, 25 प्लस 0.5 इंटू 38 से 25 जाएगा, तो 8 5 13, 13 5 65, यानी 25 प्लस 6.5 31.5 ये आ गया। अभी सेकंड वाला करते हैं, और अच्छे से आना चाहिए फिर आपको। क्वेश्चन नंबर 2। अब सेकंड तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अरेंज है, 5 12 17 23 28 इतना, ठीक है, अरेंज है ये। तो ये दिख भी रहा होगा क्वेश्चन, तो डायरेक्टली हम सीधे करते हैं। हिंट भी दिया ही हुआ है आपको ऑलरेडी, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि भाई हम सॉल्व करें। तो यहाँ पे Q1 की वैल्यू कितनी हो गई, n + 1/4, 16 टर्म्स हैं टोटल, प्लस 1/4, 4.25 आया है ना। अब यानी कि 4.25 का मतलब हुआ 4th प्लस 0.25, कौन सा वाला, ये 4.25, 4 और 5 के बीच में आएगा, यानी कि 5th माइनस 4th। 4th टर्म कौन है, 1 2 3 4, 23 प्लस 0.25 और 4th यानी 5th माइनस 4th, 28 माइनस 23, यानी आ गया ये मेरा 23 प्लस 0.25 इंटू 23 में से 28 5, 25 5 125, यानी 23 प्लस 1.25, डेसिमल पुट कर देंगे 24.25, ये आ गया मेरा। ठीक है, अभी देखो Q3 के लिए भी इतनी ही आसानी से हो जाएगा। Q3 का मतलब हुआ 3n + 1/4, n + 1/4 की वैल्यू क्या आई है, देखो यहाँ n + 1/4 की वैल्यू 4.25, यानी 3 में फर्स्ट मल्टीप्लाई कर दो 4.25, कितना आ जाएगा 12.75, यानी कि 12th टर्म प्लस 0.75 किसका 13th माइनस 12th। क्यों, क्योंकि वो जो है ये 12.75 किसके बीच में लाई करता है, 13 और 12 के बीच में लाई करता है। तो 12th टर्म गिन के देखो कौन सा आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 58 आ रहा है, और 58 के साथ 0.75 और माइनस करने पे अगला टर्म है 65 माइनस 58, यानी 58 प्लस 0.75 इंटू 65 और 58 कितना आएगा 7, तो 75 में 7 का मल्टीप्लाई करो 525, तो 58 प्लस 5.25, 58 5 63.25 आ गया आपका। अभी इसके बाद एक और है थर्ड में अभी अरेंज करना है हमको। फर्स्ट का थर्ड पार्ट, तो सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे तो 1 6 12, फिर उसके बाद 15 17, 2 टाइम 18 है, फिर उसके बाद है 19 20 21 22 25, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना है 12। तो Q1 का मतलब कितना हुआ, n + 1/4, यानी कि 12 + 1/4, यानी कि 13/4, 4 3 = 12,
0.4 से कितना आएगा 25, 3.25। इसका मतलब हुआ थर्ड प्लस 0.25 टाइम्स किसका डिफरेंस, थर्ड और फोर्थ के बीच में, यानी फोर्थ और थर्ड के डिफरेंस के बीच में। थर्ड नंबर पे 12 है और 0.25, और फोर्थ नंबर पे 15 माइनस 12 कितना 12 प्लस 0.25 इंटू 3 कितना आ जाएगा 12 प्लस 25 3 75 यानी 0.75। कितना आया ये 12.75। तो ये आ गया हमारा। अभी इसके बाद Q3 निकालना है, तो Q3 बस 3 में का मल्टीप्लाई n+1/4 में। तो अभी वही काम करने वाले हैं। n+1/4 का ऑलरेडी हमने निकाला 3.25 आया था, है ना। तो कितना आ जाएगा ये 3 3 जा 9, 9.7 आपका आ जाना चाहिए 9.75, ठीक है। तो 3 3 या 9.25 3 75 7/5। इसका मतलब 9th प्लस 0.75 टाइम्स 10th माइनस 9th। कैलकुलेट करो 9th का वैल्यू कितना है। 9th नंबर पे कौन है, 9th नंबर पे है आपका 20 और फिर प्लस 0.75 टर्म्स। 10th नंबर पे कौन है 21, तो माइनस 20 जो 9th नंबर पे है, तो 20 प्लस 0.75 इंटू 1, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 20 प्लस 0.75 ही रहेगा और 20 में बस ऐड हो जाएगा। ये आ गया मेरा Q3। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट वाला, क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखो यहाँ पे इन अ क्लास ऑफ 10 स्टूडेंट मार्क ऑब्टेन्ड बाय ईच स्टूडेंट आर शोन अगेंस्ट देयर रोल नंबर्स गिवन बिलो। रोल नंबर दिया है और बच्चे कितने नंबर पाए हैं वो भी दिया हुआ है। तो ये जो नंबर पाए हैं ना बच्चे, इसको आपको अरेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अरेंज। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको अरेंज कर लेंगे जो बच्चे नंबर पाए हैं। क्वेश्चन आपके सामने ही है बुक में, तो हम पहले अरेंज कर ले रहे हैं। अरेंज किया जब हमने, तो हम देख रहे हैं सबसे छोटा कौन है 2, 4, फिर 8, फिर 10, फिर 12, 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30 और फिर 40। यही है हमारे नंबर्स। कितने हैं 10 स्टूडेंट है ऑलरेडी बोल दिया। तो Q1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा n+1/4 यानी कि 10+1/4 यानी कि 11/4 और ये 4 3 जा तो जाएगा नहीं, 2 जा 8 और 7 5 2.75 यानी कि सेकेंड प्लस 0.75 टाइम्स कौन सा आगे वाला, एक आगे वाला माइनस सेकेंड वाला। बस इतना भी सभी समझ लो कि एक बस फॉरवर्ड चले जाएंगे, फिर उसके बाद वो जस्ट पहले वाला। सेकेंड नंबर पे है 4 प्लस 0.75 और थर्ड नंबर पे है 8, फिर सेकेंड नंबर पे 4 है, तो 4 प्लस 0.75 इंटू 4, तो 4 प्लस 75 चौके 300 होते यानी 3 आना चाहिए बस। तो 4 प्लस 3 कितना आ जाएगा 7 मार्क्स। 7 नंबर क्या हो जाएगा, क्वार्टाइल हो जाएगा। फिर उसके बाद अच्छा, इस क्वार्टाइल के नाम पता है आपको, क्वार्टाइल का नाम क्या है। Q1 को बोलते हैं हम लोग लोअर क्वार्टाइल और Q3 को बोलते हैं अपर क्वार्टाइल, ठीक है। तो अब ये रहा आपका अपर क्वार्टाइल यानी कि 3 इंटू n+1/4, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 3 में मल्टीप्लाई कर दो सीधे, जो आया हुआ था तुम्हारा n+1/4 में। 75 तेरी है ना 225 और 3 दूना 6, कितना आ जाएगा 8.25, है ना। इसी तरह से तुम भी मल्टीप्लाई किया करो शॉर्टकट, यानी 8th हो गया
प्लस 0.25, एक आगे बढ़ के यानी 9th माइनस एक वही 8th टर्म कौन सा है, तो हमारा 8th टर्म है 25 प्लस 0.25, 9th टर्म क्या है 30 माइनस 25 कितना आ जाएगा 25 प्लस 0.25 और ये मल्टीप्लाई में 5, तो 25 प्लस 25 पाँचे 125, तो यानी 1.25, 25 एक 26.25, ये हो गया हमारा आंसर। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थर्ड क्वार्टाइल। अब चलो पहले ही से तुमको बोल दिया कि जो डेटा तुमको दी हुई है उसमें से तुम सिर्फ और सिर्फ थर्ड क्वार्टाइल पता करो। अब यहाँ पे ये रोल नंबर था तो रोल नंबर दिया था तो डायरेक्टली हमने मार्क्स को ले लिया, लेकिन इस बार मार्क्स ऑब्टेन्ड है ना, ठीक है इतने, और साथ में नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब की बार ऐसे नहीं हो पाएगा, अब चेंज होगा। कैसे हम बताते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में हम टेबल बनाएंगे। टेबल में यहाँ लिखेंगे सबसे पहले मार्क्स ऑब्टेन्ड, कितने नंबर मिले, तो नंबर कितने मिले हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, ये मार्क्स मिले हैं। मार्क्स मैंने लिख दिए। मार्क्स के बाद मुझे क्या लिखना है, फ्रीक्वेंसी लिखना है, तो फ्रीक्वेंसी लिखने जा रहा हूँ मैं। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है आपका 2, 4, 6, 8, 10, 16, 10, 9, 16, 10, 9, 18 पे 6, फिर 19 पे 4 और फिर 20 पे 1। CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये तो आपने पहले ही पढ़ा होगा, तो इसमें हम क्या निकालेंगे, CF निकालेंगे। ठीक है, अब CF निकालेंगे तो CF कितना आ रहा है आपका, पहला तो 2 ही हो जाएगा, फिर 4 2 6, 6 12, 12 8 20, 20 10 30, 30 और 16 46, 46 10 56, 56 9 65, 65 6 71, 71 4 75, 75 1 76। अब यहाँ पे ना 2 केसेस हैं। 2 केसेस क्या है, यहाँ पे देखो कितना आ रहा है 76 आ रहा है और वो भी इवन आ रहा है ना, तो 76 आ रहा है और इवन आ रहा है आपका। तो आपको सिर्फ Q3 पता करना था, थर्ड क्वार्टाइल। अगर ऑड होता तो 3n+1 और अगर इवन होगा तो डायरेक्टली 3 इंटू n अपॉन में 4, बस यही फ़र्क है ना। तो 3 इंटू n यानी 76 अपॉन में 4, 4 से हम डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ा 2 से कितनी बार में जाएगा 38 दूना 76 है ना, तो 2 से 19 बार में, 19 3 57, 57 था, तो 57 इस बार। अब देखो किस में देखेंगे, फ्रीक्वेंसी में। 57 किस में लाई करेगा, ध्यान देना 56 के बाद वाले में लाई करेगा। किस में लाई करेगा, 56 के बाद वाले में, यानी इसमें लाई करेगा 57। तो इसके सामने जो मार्क है वो हो जाएगा हमारा क्वार्टाइल। तो यहाँ पे लिखेंगे 57th टर्म विच लाइज बिटवीन 57 to 65 में, यानी इसी में लाई करेगा 56 के बाद वाले में, है ना। तो देयरफॉर Q3 क्या हो जाएगा, 17 मार्क्स हो जाएगा इसके सामने वाला। तो ये क्यों हो गया इस तरह का। इसके आगे भी अब देखो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, है ना, देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो 2 है, बोथ क्वार्टाइल अगर लिखा है मतलब अपर लोअर दोनों फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4, अब 4th में भी फर्स्ट, 4th का फर्स्ट है मार्क्स, यहाँ पे है नंबर ऑफ स्टूडेंट, वही फ्रीक्वेंसी
और यहाँ पे हम निकालेंगे CF। सब लिख दे रहे हैं पहले ही। मार्क्स कितना कितना है, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। नंबर ऑफ स्टूडेंट है 4, 6, 11, 19, 20, 26, 14। CF 4, 6 4 10 11 21, 21 और 19 40, 40 20 60, 60 20 80 6 86, 86 और 14 पूरा 100 आ गया। ठीक है, तो 100 आ रहा है यहाँ पे। अब ये 100 कैसा है, इवन है ना, टोटल सम। तो यहाँ पे इवन है, तो Q1 कितना हो जाएगा, देखो इवन के लिए Q1 भी चेंज होगा यहाँ पे। Q1 भी कितना हो जाएगा, केवल n/4, यानी कि 100/4, यानी कि 25। अब 25 किस में लाई करेगा, 21 के बाद 40 वाले में लाई करेगा, तो लाइज इन CF 40। तो देयरफॉर Q1 कितना हो जाएगा, 40 के सामने वाला 60 है ना, कितना हो जाएगा 60 मार्क्स। ऐसे ही फोर्थ, हाँ ठीक है। फिर Q3 के लिए अगेन 3n/4, यानी कि वही 25 आया था तो 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 25 में, n/4 की वैल्यू आई है ना 25, बस 25 मल्टीप्लाई किए तो 75 लाइज इन CF 75। 60 के बाद 86 वाले में ही लाई करेगा। कौन से CF में लाई करता है, 86 वाले में। 86 के सामने कौन है, 80 वाला, तो हमारा, तो देयरफॉर Q3 अपर क्वार्टाइल हो गया हमारा 80। फिर इसके बाद है इसका सेकेंड पार्ट। फोर्थ का सेकेंड। अब फोर्थ का सेकेंड है, साइज दिया हुआ है 4, 5, 6, 7, 8, और ये क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी। दो, 5, 8, 9, 6, तो CF कितना हो जाएगा, 2, 5 2 7, 8 7 15, 15 9 24, 24 से 30, ठीक है 30 आ गया। अब ये भी इवन आ रहा है, ठीक है, तो इवन आ रहा है, तो क्वार्टाइल 1 कितना हो जाएगा, n/4, n/4 यानी कि 30/4 कितना आया आपका, 7.5 आ गया, है ना। तो 7.5 लाई कहाँ करता है, 7 के बाद लाई करता है, यानी 15 वाले में। तो लाइज इन CF 15, देयरफॉर Q1 की वैल्यू 15 के सामने वाला कौन है साइज, 6, तो Q1 = 6। ऐसे ही Q3, तो 3 n/4, n/4 की वैल्यू पता है कितना है, 7.5, तो 7 21 और 5 15, तो 22.5 है ना, 5 15 7 21 22, हाँ 22.5। अब ये किस में लाई करता है, 24 में लाई करता है ना। तो लाइज इन CF 5th, यहाँ लिख सकते हो, विच लाइज इन CF 24, तो देयरफॉर Q3 कितना हो जाएगा हमारा, विल बी इक्वल टू 7। आंसर में 8 दिया हुआ है ना, तो 8 कैसे हो जाएगा, मुमकिन तो नहीं लग रहा है। 7.5 है, 22.5 है, 15 सही तो किए हैं, 2 है, 5 2 7, 8 7 15, 15 9 24, 24 वाले में लाई करा, 24 के सामने 7 साइज है, 24 के सामने बिल्कुल तुम्हारा
7 साइज़ है, फिर 30 के सामने 8 साइज़ है, तो इतना ज़्यादा तो आ ही नहीं रहा है ना। तुम देख लेना, चेक कर लेना एक बार, ये आंसर गलत है, बिल्कुल गलत है, मुमकिन नहीं है कि आए, क्योंकि अभी क्रॉस चेक करें, क्योंकि पहला सही आ जाए फिर दूसरा वाला गलत है, ऐसे कैसे हो सकता है। CF भी सही है, सब मेरा करेक्ट है, तो इसमें तुम्हारा Q3 होगा, अपर क्वार्टाइल विल बी 7 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, एंड दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा इसमें देखो मीडियन साइज भी बोला है कैलकुलेट करने के लिए, है ना। इसमें मीडियन साइज भी कैलकुलेट करनी है, और आपको वो चीज़ें भी, क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 भी, अपर लोअर क्वार्टाइल, और वो तो एक तरह से मिड क्वार्टाइल हो गया आपका मीडियन। अब यहाँ टेबल ऑलरेडी पहले बनाना होगा, यहाँ साइज़ लिख दिया हमने, यहाँ फ्रीक्वेंसी लिख दी, यहाँ CF लिख दिया। स्पेस इसलिए बचा रहे ताकि एक क्वेश्चन यहाँ हो जाए, 2 यहाँ हो जाए ना, क्योंकि क्वार्टाइल्स भी निकालनी है और मीडियन भी। 4.5, 5, 5.5 सब लिख देते हैं, फिर 6 है, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, फिर 11। सबके सामने फ्रीक्वेंसी 1, 2, 4, 5, 15, 30, 60, 95, 82, 75, 44, 25, 15, 4, 25, 15 और 4। अभी इसके बाद थर्ड क्या है हमारा काम, CF निकालना। तो CF के लिए 1, 2, 1, 3, 3, 4, 7, 5, 12, 15, 27, 27, 30, 57, 57, 56, 11, 117, ठीक है। 117 में 95, तो 17, 5, 22, कितना आया 212, 212 में 82, 2, 2, 4, 8, 2, 10, 92 और 2, 94, है ना, 2, 2, 4 आ रहा है, तो 294, 294 के बाद 75, 5, 4, 9 आ गया, 29 में 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 36, 369। अब 369 में 44, 9, 4, 13 का 3 और 36, 4, 40, 1, 41, 413, 13, 25 कितना होता है 38, तो 438 सीधे लिख देते हैं। अब देखो 38 में 15 बस जोड़ो 43, तो 413, 38 में 15 53 होगा, सॉरी 453, 53 में 4 जोड़ो तो 457। अब ये जो नंबर है ना ऑड है, याद रखना ऑड है, तो ऑड के लिए इस वाले में चेंज हो जाएगा। यहीं पे क्वेश्चंस करते हैं हम अपना। सबसे पहला है मीडियन, तो मीडियन क्या होगा यहाँ पे n+1/2 ऑड के लिए, यानी कि 457 + 1/2, यानी कि 458/2, कितना आ जाएगा 200 और इसका 29, 229। अब 229 कहाँ लाई कर रहा है, इस वाली क्लास में, तो क्या लिखोगे लाइज इन CF 294, तो देयरफॉर मीडियन कितना हो जाएगा, कितना नंबर है जूते का 8.5। ऐसे ही Q1, तो Q1 भी इस बार n+1/4 होगा क्योंकि ऑड है, यानी कि 457 + 1/4, यानी कि 458/4, और ये कितना आएगा, हाँ 4 से 11 टाइम्स में, तो कितना आ जा रहा है 114.5। अब ये 114.5 कहाँ आ रहा है, 117 वाले में, 57 के बाद वाले में यहाँ आ रहा है ना, तो ये कितने लाई किया, लाइज इन CF 117, देयरफॉर Q1 की वैल्यू कितनी हो गई 7.5, यानी कि 7.5। अब ऐसे ही Q3 की निकालनी है हमको, तो Q3 के लिए कितना हो जाएगा 3 × n+1/4,
अब यही है 7.5 निकाल लिया है तो बस उसको 3 से हम मल्टीप्लाई कर दें। सॉरी ये 458/4 जो निकाला 114.5 इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो हम लिखते हैं 3 n+1/4 की वैल्यू थी 114.5। 14 3 42 ये 1.5 आया तो 43.5 आ रहा है और ये 300 से 100 से 3 बार में 343.5 है ना। फिर 343.5 इतना टर्म आ रहा है तो ये किस में आएगा 343, बस इसके बाद वाले में आएगा 369 वाले में आएगा। तो लाइज इन CF 369 देयरफॉर Q3 कितना आ जाएगा, इसके सामने कितना है 9 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद मोड है, मोड इससे भी ज़्यादा इजी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।